दोस्तों, प्राचीन यूनान और रोम का एक दर्शन है जिसे स्टोइसिज्म कहा जाता है। ये दर्शन जीनो नाम के एक व्यवसायी ने डेवलप किया था। ये प्रेरित तो सुकरात से है, लेकिन इसका दर्शन बिल्कुल अलग ही बातें कहता है। ये दर्शन आधारित है मनुष्य के अच्छा बनने पर। उसके जीवन के अंदर कितनी खुशियां हैं, वो खुशियां कैसे आ सकती हैं, इससे संबंधित ये सारा दर्शन है। दोस्तों, बहुत शानदार फिलॉसफी है जिसकी कुछ मूलभूत बातें समझकर हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं और एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। आइए जानते हैं 3 शानदार लेसन स्टोइसिज्म के, जिसे मैंने लिया है द डेली स्टोइक्स, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने, जो एक मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उनकी पहले भी हम 3 किताबों पर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, इस किताब के अंदर उन्होंने 366 छोटी छोटी बातें दी हैं जिन्हें डेली पूरे साल तक प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ 3 बातों के बारे में जानेंगे जो इसके मूलभूत आधार हैं, जिनके ऊपर पूरा का पूरा स्टोइसिज्म बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं वो 3 चीज़ें क्या हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं। पहला, वी मस्ट लर्न टू कंट्रोल आवर परसेप्शंस। हमें अपनी अनुभूतियों को अपने वश में करने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, मनुष्य अपने सारे विचारों का जोड़ है। हम जो सेंसेस से अनुभूतियां करते हैं, अपनी इंद्रियों से जिस संसार को देखते हैं, वो सारी की सारी हमारे दिमाग में जमा हो जाती हैं और हमारे दिमाग के रीजंस, हमारे दिमाग का लॉजिक, हमारे दिमाग का तर्क उसमें से कुछ लॉज निकालता है और हम चीज़ों को परसीव जिस तरीके से करते हैं, हमारी परसेप्शन, हमारी अनुभूतियाँ जैसे होती हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं और उन्हीं विचारों के तदनुरूप हमारे कर्म प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रोल है हमारी अनुभूतियों का, क्योंकि हमारी अनुभूतियों से ही हमारे कर्म और हमारी इच्छा जुड़ी होती हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपका कोई प्रिय सामान चुरा लेता है और आपको पता नहीं होता कि वो व्यक्ति कौन है जिसने ये सामान चुराया है। तो आप ऐसी स्थिति के अंदर 2 तरह की रिएक्शन करोगे। पहली रिएक्शन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली होगी, जिससे आप अपने आप को भी और सामने वाले को भी परेशान कर सकते हो। और दूसरी रिएक्शन आराम से शांत बैठकर सोचने समझने वाली होगी, जिससे आप शांत रहकर अच्छे निर्णय ले सकते हो। दोस्तों, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है कि आप क्या चीज़ परसीव करते हो, लेकिन ये चीज़ अवश्य आपके हाथ में है कि आपके एक्शन और रिएक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा चीज़ें उसी तरह से घटित होती हैं जैसे आपके एक्शन और रिएक्शन होते हैं। इसीलिए आपकी जैसी परसेप्शन, जैसी अनुभूति होगी, वैसे ही आपका व्यवहार होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी अनुभूतियों को, अपने परसेप्शन को अपने कंट्रोल में लेना सीखें। दूसरा लेसन, वर्क ऑन कंट्रोलिंग यूर एक्शंस। दोस्तों, जब आपने परसेप्शन पर विजय पा ली, यानी आपकी अनुभूतियाँ आपके कंट्रोल में आ गई, उसके बाद दूसरा लेसन है जो आपको सीखना है, वो है इन परसेप्शन के अनुरूप एक्शन को बनाना। दोस्तों, यदि एक्शन परसेप्शन के अनुरूप नहीं होंगे, फिर जीवन के अंदर वही दुख और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। आपके कंट्रोल के अंदर आपके विचार, उन विचारों के तदनुरूप एक्शन लेना ही होता है। यदि आप हर चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना शुरू कर दोगे तो आप जीवन के अंदर समस्याओं को आमंत्रित करोगे, क्योंकि ये विज्ञान और प्रकृति के अनुकूल नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी अनुभूतियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर किसी तरह का एक्शन बनता ही नहीं है। आपने उन सभी अनुभूतियों को समझना है, उन सभी परसेप्शन पर ध्यान देना है और ज़रूरी नहीं कि आप उनके अगेंस्ट एक्शन लें। जब आप ऐसी अनुभूतियों को सहेज लेते हैं जिन पर किसी तरह की प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होता, तो वास्तव में आप अपने एक्शंस को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तीसरा लेसन, विल स्टिक्स व्हेन एवरीथिंग एल्स फेड्स। दोस्तों, हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति टिक जाती है जब बाकी सारी चीज़ें धुंधली पड़ जाती हैं। दोस्तों, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है या जब आपका समय बुरा आता है, तब आपकी विल पावर ही वो चीज़ है जो आपको इससे निकालने का काम करती है। यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं, आपके पास एक ऐसी इच्छा शक्ति है जो आपको मुसीबतों में खड़ा रहना सिखा सकती है, जो मुसीबतों में आपको हिलने नहीं देती, डगमगाने नहीं देती, तब भी आप जीवन के इस महासमर में कामयाब हो सकते हैं, जीत सकते हैं। तो तीसरी चीज जो आपने परसेप्शन और एक्शन के बाद सीखनी है
वो है विल। आपकी विल आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जब आपकी परसेप्शन आपके कंट्रोल में होंगे, जब आपके एक्शन आपके कंट्रोल में होंगे, और तीसरा जब आपकी विल आपके कंट्रोल में होगी, तो दोस्तों दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको परेशान और दुखी नहीं कर सकता। दोस्तों ये थी वो 3 शानदार बातें जो ये शानदार किताब द डेली स्टोइक हमें सिखाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।